ये इसका क्या नाम है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, पृथ्वी। हाँ, और क्या बोलते हैं इसको? ग्लोब। क्या बोलते हैं? एक साथ बोलो। क्या है ये? क्या है ये? ग्लोब। क्या है? हाँ, ये पृथ्वी का प्रारूप है। हमारी जो धरती है ना, हमारी धरती जहां पर हम बैठे हैं अभी, वो धरती ऐसी ही है, सेम। समझ गए? गोल। कैसी है? और इसके लिए लगा रखा है ना, ये लगा रखा है ना स्टैंड। लेकिन हमारी जो धरती है वो इसकी तरह है, और ये जो अभी जैसे मेरे हाथ घूम रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसके कोई स्टैंड है क्या हाथ के? देखो, नहीं है ना। ऐसे हमारी पृथ्वी इस आसमान के अंदर ऐसे ही घूम रही है। इसके ना तो ऊपर ना नीचे कोई स्टैंड है। समझ गए? इसके कोई स्टैंड नहीं इसको रोकने वाला। जैसे हमारे बहुत सारे हमारे जो दादाजी लोग ये बोलते हैं ना कि शेष नाग के ऊपर टिकी हुई, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारी जो धरती है वो बिल्कुल ऐसे ही स्वतंत्र रूप से आसमान के अंदर घूमती रहती है। अब बताओ कहाँ घूमती है? कौन बताएगा? कहाँ घूमती है वो? हाँ बताओ। वेरी गुड। आसमान में किसके चारों ओर घूमती है? नहीं। वेरी गुड। हाँ बताओ सुट्टू। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। जो बता रहा हूँ उनको याद रखना है। चलो, जो बता रहे हैं उनको याद रखना, भी नाम देंगे बाद में। हाँ, सत्तो ने बताया सूरज के चारों ओर घूमती है। कौन घूमती है? पृथ्वी। पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। अच्छा, मैंने उस दिन बताया था घूमती है, अपनी जगह पर भी घूमती है। तो किस दिशा में घूमती है? देखो, ऐसे घूमती है ना, ये ऐसे ऐसे। समझ गए? इस तरीके से घूमती रहती है अपनी जगह पे। अभी भी घूम रही है हम, लेकिन हम घूम रहे हैं क्या? आपको लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं हमें? ऐसा लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं आ रहे? बताओ चक्कर। और अभी हम किस जगह पे हैं आपको बताऊं? इस पृथ्वी के, ये हमारा भारत है, यहाँ पर इतना सा है ना, इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पर इतना भारत है। और भारत कितना बड़ा है, और उस भारत में हम इस जगह पे हैं अभी, इस जगह पे। अब बताओ, हम तो ऐसे रहने चाहिए, जैसे दीवार है इसके ऊपर अगर ऐसे कोई खड़ा हो, ऐसे रहने चाहिए ना अभी। तो ऐसे है क्या हम? नहीं है, हम तो सीधे हैं ना। हाँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको माइंड में रहने चाहिए, और इनको पूछते रहना आप कि हम ऐसे क्यों हैं। धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। अभी सारी चीजें समझाऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। अभी जो आपको मेन चीज समझानी वो है दिन और रात कैसे होते हैं, और फिक्स टाइम होता है। आप देखो, 12 घंटे, लगभग 11 घंटे, कभी 12 घंटे, और कभी 12.5 घंटे लगभग होता है दिन। कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन बड़ा होता है ना। अभी क्या होगा बताओ? अब आ रहा है, जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, क्या बड़ा होगा? दिन बड़ा होगा, रात? कौन बताएगा जल्दी से? हाँ बताओ। दिन बड़ा होगा? नहीं, दो आंसर नहीं दे। हाँ बताओ। रात बड़ी होगी तो दिन लेट उगेगा, सूर्योदय लेट होगा ना, इसलिए तो आपका जो स्कूल का टाइम है वो लेट कर दिया जाता है। समझ गए? तो क्या बड़ी होगी? रात बड़ी होगी, और दिन छोटा होगा। समझ गए? अब ध्यान दो। अब देखो, यहाँ पर ये है हमारा सूर्य। क्या है? सूर्य चमकता रहता है। अच्छा, सूर्य भी किसी के चारों ओर घूमता है क्या? नहीं घूमता है ना। सूर्य अपनी जगह पे फिक्स रहता है ना। जैसे मैडम सूर्य को पकड़ के रहेंगे, है ना, ये सूर्य ये हिलेगा नहीं अपनी जगह पे। अब देखो, यहाँ आप यहाँ देखो, ये सूरज की रोशनी है, और जैसे ये सूरज की रोशनी आ रही है और यहाँ तक पड़ रही है ना, जहाँ तक रोशनी आएगी यहाँ तक पड़ेगी। अब मैंने कहा धरती इस तरीके से घूमती है। कैसे घूमती है? ऐसे। अब देखो, ध्यान दो, ये सूर्य की रोशनी आ रही है इधर से, और यहाँ पर पड़ रही है। अब जब यहाँ पर सूर्य है, और अगर अपन यहाँ पर है, अपन है ना, कहाँ पर है? तो अब बताओ, यहाँ पर जहाँ सूरज सामने है, तो इस टाइम पे क्या होता है? दोपहर होता है हमारे लिए। क्या होता है? समझ गए? हमें लगता है कि सूर्य हमारी सीट पे
बिल्कुल, है ना। और जैसे ही ये धरती ऐसे घूमेगी तो देखो हम यहाँ पर थे, और यहाँ जैसे हमें नहीं बातें नहीं करोगे, जैसे यहाँ पर है हम, अब धीरे धीरे हम यहाँ जा रहे हैं तो हमें सूर्य किस दिशा में दिखेगा? इस दिशा में दिख रहा है सूर्य। मतलब हमें क्या लगेगा? अब सूरज ढलने वाला है। क्या लगता है? अब सूरज, क्यों हम यहाँ पर है, अब सूरज उधर दिख रहा है और धीरे धीरे हम इधर आ जाते हैं, सूरज हमारे लिए डूब जाता है। क्यों? क्योंकि ये धरती का ये हिस्सा है। ये क्या होता है? ये जो हिस्सा है, अब यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है उसको ये दिखेगा क्या सूरज? बताओ। क्योंकि ये आड़ा आ गया, ये पृथ्वी का ये हिस्सा आड़ा आ गया ना, समझ में आ रहा है? ये आड़ा आने से क्या हुआ? यहाँ वालों को ये सूरज नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब इधर क्या रहता है? बताओ, कौन बताएगा? इधर क्या रहता है? हाँ, रात, मतलब अंधेरा रहता है। क्या रहता है? यहाँ पर अंधेरा हो गया। अब वापस धरती ऐसे घूमते, मैंने कहा अपनी जगह पे ऐसे घूमते घूमते वापस धरती इधर जाके वापस इधर आई, तो इधर आई तो हमें सूर्य इस दिशा में दिख रहा है। और धीरे धीरे वापस ऐसे होंगे तो वापस दोपहर आएगी, फिर वापस घूमते हुए इधर जाएगा, फिर रात होगी, फिर घूमते हुए वापस इधर आएगा, फिर वापस दिन हो जाएगा। तो हम जो है अपनी जगह पे घूम रहे हैं और सूरज अपनी जगह पे है, धरती अपनी जगह पे घूमती है, तो लगभग आधी धरती के ऊपर उजाला रहता है सूरज का। कितनी? आधी धरती के ऊपर उजाला रहता है, समझ गए? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अगर इधर लाइट चल रही तो मेरे पीछे क्या रहेगी? बताओ, मेरे पीछे क्या रहेगी? बताओ, छाया रहेगी ना। क्या रहेगी? पीछे काला काला दिखेगा नहीं दिखेगा? और सामने क्या रहेगा? चमक रहेगी, क्योंकि सामने से लाइट पड़ रही है मेरे ऊपर। इसी प्रकार से सूर्य अपनी जगह पे है, लेकिन सूर्य के सामने जो हिस्सा रहेगा पृथ्वी का, उसके ऊपर रहेगी धूप। क्या रहेगी? और उसके पीछे की साइड में क्या रहेगी? छाया। क्या रहेगी? जो छाया होती है वही रात होती है। क्या होती है? अब बताओ, रात और दिन कैसे होते हैं? पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है और जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य की तरफ नहीं होता है उधर क्या होती है? अब बताओ, ऐसे घूम के यहाँ से वापस यहाँ आई धरती, उसमें कितना टाइम लगा? हाँ बताओ। 1 साल, एक शाम। एक दिन में, मैंने टाइम पूछा, एक दिन में, हाँ बताओ, जोर से बोलो। 24 घंटे लगे यहाँ से आने में। ताली बजाओ इसके लिए। यहाँ से आने में कितना टाइम लगा? 24 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी, इस घड़ी के ऊपर देखो 12 बजे हुए, ऊपर 12 लिखे हुए ना, वो 12 एक बार बज के वापस 2 बार बजते हैं। कितने बार? ये घंटे वाला कांटा 2 बार घूम के वापस वहां जाता है, तो दिन और रात खत्म हो जाते हैं। धरती जहाँ थी वहां वापस आ जाती घूम के। यहाँ तो समझ में आया? अब और डिटेल जाननी है तो घर पे मम्मी पापा से, दादाजी से, उनसे भी बात करना। उनको बोलना कि धरती किस पे टिकी हुई है, हमें बताओ, है? और धरती किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है? रात कैसे हो जाती है दादाजी? सूरज चल रहा है क्या? आप उनसे पूछना। कौन कौन पूछेगा? जो पूछ के आएगा और घर से जो जवाब देंगे आप लोगों को, आपके माता पिता या दादा दादी, आप वापस आके मेरे को बताओगे। जो मेरे को बताएगा उसको इनाम मिलेगा। इनमें जो पड़ा हुआ इनाम अभी मैं बताऊंगा क्या है। कौन कौन पूछेगा घर पे दादा दादी से? अच्छा, दादा दादी की सेवा सब करते हैं नहीं करते? पापा मम्मी दादा दादी की बात मानते हैं नहीं मानते? मानते हो? तो आज मैं देखता हूँ कि कौन। अच्छा, आप लोग पूछ के आओगे, मैं वापस फोन करके पूछूंगा। समझ गए? चलो एक बार मेरे लिए जोरदार ताली बजाओ।